अच्छा, ये वीडियो ना मेरी उन बहनों के लिए है, उन न्यूली मॉम्स के लिए है जो नई-नई माँ बनती हैं, जिन्हें बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं होता कि बच्चे की केयर कैसे करनी है। मेरी भी एक बेटी है, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सर्च की, बहुत ज़्यादा सर्च की बच्चों के मामले में कि बच्चों न्यूबॉर्न की केयर कैसे करनी है, उन्हें कैसे रखना है। बहुत ज़्यादा सर्च किया मैंने, बहुत सी पॉडकास्ट सुनी हैं। अब मैंने अपनी गायनी की जो डॉक्टर थी उसके पास मैं चेकअप करवाती थी, मैंने उससे काफ़ी कुछ पूछा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली मैंने बच्चों के केयर के अबाउट। अच्छा, आपका फर्स्ट बेबी होता है ना, तो आप काफ़ी कॉन्शियस हो रहे होते हैं इस मामले में, और जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, वो तो सभी डॉक्टर्स बने होते हैं। कोई एक मशवरा दे रहा होता है, कोई आगे से आकर दूसरा मशवरा दे रहा होता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तो आपने ना सुननी सबकी है, लेकिन करनी अपनी मर्जी है। अपने बच्चे पर ना किसी को भी फालतू एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त मत दें कि बच्चे होने वाले हैं या आप प्रेग्नेंट हैं और आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है ना, तो इन चंद बातों को ना लाजमी अपने जहन में रखिएगा और अपने बच्चे पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपको ना किसी कंसल्टेंट, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसे मदर फीड पर रखें। आजकल बहुत सी औरतें मैंने देखी हैं कि मदर फीड को ना बहुत अवॉइड कर रही हैं। हाँ, अगर किसी सूरत में माँ को अपना दूध नहीं आ रहा या नहीं पिला पा रही, तो फिर आप फार्मूला पे शिफ्ट कर सकते हैं बच्चे को। लेकिन आप प्रेफर करें कि माँ के बच्चे को जो है ना, वो मदर फीड पर ही रखें, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। अच्छा, कुछ इलाकों में मैंने देखा है कि काऊ मिल्क भी दे रहे होते हैं बच्चों को। लेकिन हाँ, आजकल कुछ ऐसी मदर्स हैं जो काम करती हैं, जो बाहर जाकर काम करती हैं, जो कमाती हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को ना मदर फीड पर ही रखें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आता है जी कॉर्ड केयर पर। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, यानी नाफ की केयर कैसे करनी है। अमूमन देखा जाता है कि ये 1 से 3 हफ्ते के अंदर ना खुद ही उतर जाती है। आपने इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है। दिन में 1 से 2 दफ़ा इसको लाजमी कॉटन से साफ़ करें। अच्छा, कॉटन को ना नीम गर्म पानी से डिप करके उसे गीला करके उससे सफाई करें। याद रहे कि उसके ऊपर आपने ना कोई अपना तजर्बा नहीं करना, कोई ऑयल नहीं लगाना, कोई और ट्यूब, क्रीम कुछ भी नहीं लगानी खुद से। हाँ, अगर डॉक्टर आपको प्रेफर करते हैं तो आप वो लाजमी लगाएं। लेकिन ये जो कॉर्ड होती है ना, ये 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ना नेचुरली गिर जाती है। हाँ, अगर आप देखें कि इसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो ख़राब हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवाएं और कोशिश करें कि उसे ना हवादार रखें। वो हवा, उसको ना हवा लगती रहे, वो खुश्क रहे, उसके अंदर ना नमी पैदा ना हो, क्योंकि जब उसमें नमी पैदा होती है ना, तो तब ना उसमें इन्फेक्शन वगैरह का लगने का ख़तरा और उसको ना उसके गलने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। डायपर करते हैं ना बच्चे को, तो उसके ऊपर मत बांधा करें, कॉर्ड से ना नीचे बांधा करें। अच्छा, आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न्स के जो डायपर्स आ रहे होते हैं ना, तकरीबन 1 मंथ तक जो डायपर्स होते हैं, वो उनके अंदर ना जगह बनी हुई होती है उस कॉर्ड के लिए। आपने अक्सर देखा होगा, नोट किया होगा कि वो जो ऊपर से कट लगा हुआ होता है ना, वो कॉर्ड के लिए ही होता है। आपके बच्चे की जो नाफ है ना, आप उसको डायपर से ऊपर ही रखें, डायपर के अंदर मत रखें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे की फीडिंग पर। अच्छा, फीड में ना आपने एक वर्ड हमेशा याद रखना है, ऑन डिमांड। यानी कि जब बच्चे को ज़रूरत हो, आपने उस टाइम उसको फीड करवाना है। बच्चा दिन में 24 घंटे में ना 8 से 12 दफ़ा ना फीड ले सकता है। यानी एवरेज अगर आप देखें ना, तो 2 से ढाई घंटे के बाद बच्चे को ना दूध की ज़रूरत होती है। अच्छा, आपने बच्चे को ना ओवर फीडिंग नहीं करवानी। ओवर फीडिंग जब आप करवाएंगे ना, तो बच्चे को ना वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। बच्चे जो है ना, वो दूध गिराना, जैसे कहते हैं ना कि दूध फेंकना शुरू कर देते हैं, या वो फटा हुआ दूध फेंकेंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उल्टी करेंगे, वॉमिट करेंगे। तो ये ना मेरे अपने साथ हो चुका है। मेरी अपनी बेटी है, तो माशाल्लाह 1 साल 2 माह की है, लेकिन जब वो छोटी थी ना, तो मैं ऐसे ही करती थी। ज़रा सा रोती थी, कुछ भी करती थी ना, तो आसपास भी ना सब लोग या मैं खुद भी ना उसे दूध पिलाना शुरू कर देती थी। सब कहते थे कि भूखी है शायद इसलिए रोती है। लेकिन आपने ये काम नहीं करना। आपने ना बच्चे को हर 2 घंटे के बाद दूध देना है। अच्छा, मैं अपनी बेटी को जब दूध ऐसे पिलाती थी ना, तो उसने ना वॉमिट्स वगैरह करना स्टार्ट कर दी। वो बहुत ज़्यादा उल्टी, कभी ना रात के टाइम ऐसे सोए जब मैं उसे दूध पिला के बर्फ़ दिला के सुलाती थी ना, तो थोड़ी देर बाद 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितने भी टाइम गुजरता था ना, तो वो थोड़ी देर बाद ना उल्टी करना स्टार्ट कर देती थी, और इतनी ज़्यादा होती थी ना कि देख के ना बंदा डर ही जाए। अच्छा, मैं ना उसको पीडियाट्रिशियन के पास लेकर गई, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी ना कि आप बच्ची को जो है ना, वो ओवर फीड करवा रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बच्चे को जो है ना, वो टाइम टू टाइम फीड करवाएं। मुझे लगता था उसका पेट नहीं भरता, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि बच्चे को ना जितनी नीड होती है वो दूध ना ले लेता है। ज़बरदस्ती या बार बार दूध मत पिलाया करें बच्चे को। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि ये मांगती है, उंगलियां मुंह में डालती है, हाथ मुंह में डालती है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो है ना, बच्चों की आदत होती है। बच्चे सक करना माँ के पेट से सीख कर आते हैं, बच्चों को और कुछ नहीं आ रहा होता। लेकिन जो बच्चे की नीड होती है ना, बच्चे की जो भूख होती है, वो जो है ना, वो बच्चा अपनी एक फीड से ले लेता है, वो पूरा कर लेता है।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट ये है कि बच्चों को ना भर प्लाज्मी दिलवाएं हर फीड के बाद, चाहे आप दिन में फीड करवा रहे हैं या रात में। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है ना कि औरतें रात में अक्सर थकी हुई होती हैं, सारा दिन के काम, तो रात को ना वो बच्चों को ना बर्फ नहीं दिला रही होती, तो इस वजह से भी ना बच्चे उल्टी कर देते हैं, वॉमिट करते हैं, दूध फेंकते हैं। तो आप जो है ना वो, और बच्चों को जो है ना वो दूध हजम नहीं हो रहा होता, तो आप बच्चों को ना हर फीड के बाद कम से कम 5 मिनट, अगर बच्चा नहीं दगा ले रहा ना तो कम से कम 5 मिनट ना अपने सीने के साथ लगाएं, अपने कंधे के साथ लगाएं और उसे पीछे से हल्का सा थपथपाएं, तो बच्चा डकार ले लेता है। और अगर नहीं भी ले रहा तो 5 मिनट कम से कम लाजमी रखें, जिससे बच्चे का जो दूध है ना वो हजम होता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आता है जी डायपर। डायपर यानी पैम्पर। क्या आप बच्चे को दिन में कितनी बार पैम्पर करते हैं, कितनी बार पैम्पर चेंज करते हैं? कोशिश करें कि फ्रीक्वेंटली डायपर जो है ना वो चेंज करते रहा करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर आप डायपर लगा छोड़ देते हैं ना तो रैशेज़ हो सकते हैं बच्चों को। अच्छा, कोशिश करें कि जो पैम्पर होता है ना वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया करें, क्योंकि हल्की क्वालिटी का जो पैम्पर होता है ना आप यूज़ करते हैं तो उससे भी ना बच्चों की स्किन डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अगर बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं ना तो कुछ टिप्स बताती हूँ आपको, जो मैं अपनी बेटी पर भी अप्लाई किया करती थी, और आप यकीन करेंगे वो 1 साल 2 माह की है और अभी तक उसे एक बार भी रैशेज़ नहीं हुए। जैसे ही आप देखें ना कि बच्चे का जो एरिया है ना, बच्चे का जो वो एरिया है ना वो रेड हो रहा है, यानी वहाँ रेडनेस आ रही है, तो आप ना पहले से, वो कहते हैं ना कि एहतियाती तदाबीर, आप वो अपनाना शुरू कर दें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि रैशेज़ जो है ना वो एकदम से डायरेक्ट नहीं होते, उस एरिया में ना पहले रेडनेस स्टार्ट होती है हल्की हल्की, तो वो अलार्मिंग साइन होता है आपके लिए कि आपने उस स्किन को ना प्रोटेक्ट करना है रैशेज़ से। और अगर आपने ना स्किन को प्रोटेक्ट ना किया तो रैशेज़ होंगे, ऑब्वियसली होंगे। अच्छा जी, तो इसके लिए आपके पास सबसे पहली टिप जो है ना वो बच्चों का डायपर जो है ना हर 5 से 6 घंटे के बाद लाजमी चेंज कर दिया करें। और अगर इस बीच बच्चे ने पोटी कर दिया ना तो उसे तो फ़ौरन चेंज करें, क्योंकि अक्सर होता है ना कि ख़वातीन अपनी सुस्ती में या घर के कामों में इतना मसरूफ़ होती हैं और वो सोचती हैं हर काम से फ्री होकर हम बच्चे को साफ़ करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आपने ना सब काम छोड़कर सबसे पहले बच्चे का डायपर चेंज करना है। और अब बात करते हैं कि अगर रैशेज़ हो गए हैं ना तो आप उस पर सरसों का तेल लगाएं। सबसे जो बेस्ट रेमेडी है ना वो सरसों के तेल की है। उसके ऊपर आप वैसलीन लगा सकते हैं, पेट्रोलियम जेली होती है जो, कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना कि बच्चों के रैशेज़ के ऊपर ना पाउडर लगा रहे होते हैं, या तो बच्चों के जो क्रीम्स या बच्चों के जो क्रीम्स होती हैं या जो लोशन होते हैं वो लगा रहे होते हैं। आपने ना उनको अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना। उसके लिए ना एक सूडो क्रीम आती है, आप उसको अप्लाई करें। सूडो क्रीम जो है ना वो रैशेज़ के लिए सबसे बेस्ट क्रीम है। हाँ, एक सरसों का तेल, सरसों के तेल से भी ना रैशेज़ बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने देखा है ना कि बच्चों को रेडनेस हुई हुई है तो सबसे पहले तो आपने ना सरसों का तेल लगाना है। तो आप देखेंगे कि आपने एक ही बार लगाया ना सरसों का तेल तो वो रेडनेस वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर ये सब करने के बावजूद भी कोई स्वेर किस्म के रैशेज़ है ना जो ख़त्म नहीं हो रहे या नहीं जा रहे तो आपने ना डॉक्टर को लाजमी दिखाना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आता है कि बच्चे को नहलाना कब है। तो जब बच्चा पैदा होता है ना तो 24 घंटे के अंदर अंदर ना आपने उसको नहलाना होता है, फर्स्ट शावर देना होता है। इसके बाद तो आप बच्चे को रोज़ नहला सकते हैं। गर्मी के मौसम में तो रोज़ नहलाएं। और पानी का टेम्परेचर जो है ना वो उसका लाजमी ध्यान रखें। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। और कोशिश करें कि बेबी फ्रेंडली जो सोप्स वगैरह, जो शैम्पूज़ वगैरह आते हैं ना उनका इस्तेमाल किया करें। और ख़्याल रहे कि बच्चों के नाक में और मुंह में पानी जो है ना वो ना जाए। अच्छा, बच्चों के अंदर ना सुरमा और काजल लगाने का ना रिवाज बहुत ज़्यादा है, कि ये एक मिथ है कि इससे ना बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके बच्चों की आंखों में ना इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ना अवॉइड किया करें। छोटे बच्चों को ना पाउडर वगैरह और इस तरह के जो फ्रेगनेंस वाली चीज़ें होती हैं ना ये मत लगाया करें। इससे बच्चों को कफिंग हो सकती है, इससे जो है ना वो बच्चों को एलर्जी हो सकती है। एलर्जी किस सेंस में कि सांस का मसला होता है बच्चों को। अच्छा, जो पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना जो उड़ते हैं वो बच्चों के सांस के ज़रिए ना फेफड़ों तक जाते हैं और उससे सांस की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इन पाउडर्स वगैरह को, इन फ्रेगनेंस को प्लीज़ लाजमी अवॉइड करें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग। बच्चों के ना आपने कितने कितने कपड़े पहनाने हैं और क्या कपड़े पहनाने हैं। बच्चों को सर्दियों में ना कपड़े पहनाते हुए एक बात ना हमेशा याद रखें, और ये एक जनरल सा रूल है, 1+ रूल। यानी कि अगर आपने 1 लेयर पहनी हुई है ना तो बच्चे को 2 लेयर्स पहनाएं। और इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि बच्चे को ना अंदर कोई वूल वगैरह मत पहनाएं। जो पहली लेयर होती है ना वो हमेशा कॉटन की ही होनी चाहिए, क्योंकि कॉटन से जो है ना वो बच्चे को एलर्जी वगैरह नहीं होती। अच्छा, हाथों और पाँव वगैरह पर सॉक्स और ग्लव्स पहनाएं। सर पर कैप पहना के रखें। गर्मी के मौसम में बच्चों को जो है ना वो ब्रीदेबल कपड़े पहनाएं, जिसमें बच्चे जो है ना वो कंफर्टेबल रह सकें। कोशिश करें जी कि जब आप बच्चों को टच करते हैं ना तो आपके हाथ वगैरह ना प्रॉपर क्लीन हो। अगर आप बच्चों को प्यार दे रहे हैं, वैसे हमारे माशरे में ये बहुत आम है, पर डॉक्टर्स तो मना करते हैं कि बच्चों को मुंह पर प्यार भी नहीं देना चाहिए, किस नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ना बच्चों के साथ प्यार इतना होता है कि बस हम जो है ना वो किसी को मना भी नहीं कर सकते और ख़ुद भी बाज नहीं आ रहे होते।
लेकिन बस आप इतना इतना लाजमी करें कि अपनी हाइजीन का लाजमी ख्याल रखें। आपके नाखून जो है ना, ख़ास करके मदर के, आपके नाखून ट्रिम होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। आप ना बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों से बच्चों को टच किया करें। अच्छा, बच्चों को ना वैक्सीन लाजमी लगवाया करें। कई जगह पर ऐसा हो रहा होता है ना कि फ़लाँ ने वैक्सीन लगवाई तो ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। वैक्सीन से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, बच्चे को बहुत जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं ना, ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, उनसे बच्चा ना लाज़मी महफूज़ रहता है। तो इन चीज़ों का ना लाज़मी ध्यान रखा करें कि बच्चे को जो है ना वो वैक्सीन जो है ना वो टाइमली लग रही हो। अच्छा जी, तो नेक्स्ट ये है जी कि चाय, कहवा ऐसी किसी भी किस्म की चीज़ों से ना बच्चों को दूर रखें। अगर आपने देना है ना तो 5 महीने के बाद ये सब दें। हाँ, हमारे घर के बड़े, ख़ासकर नानियाँ, दादियाँ, वो ये सब पिला रही होती हैं बच्चों को। और जब मना किया जाए ना तो बोला जाता है कि हमने भी तो अपने बच्चों को पाला है। तो उनसे कहें कि आजकल हर चीज़ के लिए ना मेडिसिन अवेलेबल है। पहले ज़माने जो होते थे ना, वो थोड़े डॉक्टर्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था और इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी, तो वो इसलिए घरों में ही ना लोग टोटके वगैरह अप्लाई किया करते थे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ना जो बच्चे हैं ना वो नाक से सांस लेते हैं। सर्दी में ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई हुई होती है, इसकी वजह से ना म्यूकस जो है वो जम जाता है हमारे नाक में, जिसकी वजह से ना खड़-खड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं। बड़े लोग तो जो होते हैं ना वो छींक लेते हैं, नाक साफ़ कर लेते हैं, खाँस लेते हैं, उसकी वजह से ना उनका जो म्यूकस है वो ख़त्म हो जाता है या निकल जाता है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ना हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। इसके लिए ना बच्चों के नेज़ल ड्रॉप्स मिलते हैं, आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आप वो बच्चों पर अप्लाई किया करें। उसके ऊपर ना क्वांटिटी लिखी हुई होती है कि कितने ड्रॉप्स डालने हैं। दिन में एक दफ़ा डालना है, 2 दफ़ा डालने हैं। आप 1 से 2 बार, 3 बार ना यूज़ कर सकते हैं दिन में। बच्चे को ना सांस लेने में ना काफ़ी आसानी हो जाती है, उसका नाक खुल जाता है, नेज़ल क्लीनिंग हो जाती है बच्चे की। अच्छा, आपने ना ये सब करके देख लिया, अगर फिर भी बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ा, आपको लग रहा है कि आवाज़ अभी भी आ रही है छाती से, बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो इस सूरत में ना आपने फिर डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है, क्योंकि ये जो अलार्मिंग साइंस होते हैं ना, ये फिर निमोनिया वगैरह की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आता है बच्चों के सोने की पोजीशन। बच्चों को ना सीधा लिटा के रखा करें और खुदारा बच्चों के साथ ये जो सर बनाने वाला जुल्म है ना, ये मत करें। बहुत से टोटके कर रही होती हैं औरतें। मेरी बेटी भी जब पैदा हुई थी ना तो इसका सर थोड़ा सा ना लंबा था। सब आसपास जितने भी लोग थे ना, सब ने यही कहा कि सर बनाओ, सर बनाओ, सर बनाओ। लेकिन यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस टाइम टू टाइम ना उसकी पोजीशन जो है ना वो चेंज करती रहती थी। कभी उससे सीधा लिटा दिया, कभी उसको करवट में लिटा दिया, कभी सीधी करवट, कभी उल्टी करवट, इस तरह। और बच्चों को ना टमी टाइम लाजमी दिया करें। तो जी, ये कुछ एहतियातें थी। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।